नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश गर्ग कक्षा नवमी हिंदी क्षितिज भाग 1 के कबीर पाठ के शब्द को आज पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने कबीर की साखियों को पढ़ा था। इस वीडियो में हम कबीर के 2 पद जिनको शब्द भी कहते हैं उनको पढ़ेंगे। पहला शब्द देखिए। शब्द जो है शब्द का ही बिगड़ा हुआ रूप है शब्द, और ये पद छंद में है। पहला पद बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर विशेष करके ध्यान दें। एक बार जरा मेरे साथ बोलें। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इसमें कबीर जी ईश्वर के बारे में बता रहे हैं कि मैं तो तेरे पास में ही हूँ। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, हे बंदे तू मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। ना में देवल ना में मस्जिद ना काबे कैलाश में, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तो तुरत मिली हो, पल भर की तलाश में, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर जी कह रहे हैं कि ईश्वर और कहीं नहीं है, हमारे अंदर ही है। सर्वभूतांतरात्मा है वो। हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन वो तो हृदय रूपी देश में ही रहता है। तो वही बात देखिए यहाँ है, हे बंदे, हे आदमी, मोह को कहाँ ढूंढे, तू मुझको कहाँ कहाँ ढूंढता है। मतलब हम भगवान को कभी मंदिर में ढूंढते हैं, कभी मस्जिद में ढूंढते हैं, कभी तीर्थ स्थानों में ढूंढते हैं, कभी हरिद्वार काशी में ढूंढते हैं। कहते मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। ना मैं देवल, देवल मतलब देवालय मंदिर, ना मैं मस्जिद, मैं न मंदिर में हूँ न मस्जिद में हूँ, न काबे कैलाश में, न काबा में हूँ न कैलाश में हूँ। काबा क्या है? मुस्लिमों का तीर्थ स्थान। कैलाश क्या है? हिंदुओं का तीर्थ स्थान। अब आप कहेंगे कि क्या यहाँ पर भगवान नहीं है? वहाँ पर भी भगवान है, पर केवल वहाँ पर ही भगवान नहीं है, क्योंकि वो एक व्यष्टि रूप है। व्यष्टि मतलब एक छोटा रूप है। अगर हम भगवान को केवल मंदिर और मस्जिद में रख देंगे या काबा और कैलाश में रख देंगे तो उसके अलावा जो और जगह हैं, इसका मतलब वहाँ पर नहीं है। तो कबीर ये कहना चाहते हैं कि मैं मंदिर में नहीं हूँ, मैं मस्जिद में नहीं हूँ, मैं काबा में नहीं हूँ, मैं कैलाश में नहीं हूँ, मुझे इधर उधर ढूंढने मत जाओ। ना तो कौन क्रियाकर्म में, कौन मतलब किसी, ना मैं किसी क्रियाकर्म में हूँ। क्रियाकर्म मतलब किसी कर्मकांड में, किसी पूजा पद्धति में, किसी और पूजा के तरीके में। कहते मैं किसी इनमें भी नहीं हूँ। आदमी सोचे मैं तपस्या कर लूँगा तो मिल जाऊँगा, त्याग कर लूँगा तो मिल जाऊँगा, तो इनमें कुछ नहीं है। न ही योग वैराग में, ना मैं योग में हूँ ना वैराग्य में हूँ। वैराग्य मतलब आप सोचो दुनिया को छोड़कर साधु बन जाओ तो मैं मिल जाऊँगा, नहीं। खोजी होए तो तुरंत मिलियो, अगर तुम खोजी हो, अगर तुम मुझे खोजने वाले हो, अगर तुम मुझे खोजना चाहते हो तो तुरंत मिली हो, मैं तुम्हें तुरंत मिल सकता हूँ। पल भर की तलाश में, थोड़ी देर की तलाश में ही मैं मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधु, कबीर जी कह रहे हैं हे साधु लोगों, हे अच्छे लोगों सुनो। क्या सुनो? सब श्वासों की श्वास में, वो तो हर आदमी की सांसों की सांस में है, अर्थात हम सभी के हृदय में है। केवल ध्यान करो और उसको एहसास किया जा सकता है। तो इस पद में, जो कि साधारण पद है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण पद है, इसमें उन्होंने भगवान की सर्वव्यापकता के बारे में बताया है
कि भगवान सब जगह हैं। उन्होंने बताया कि भगवान किसी एक जगह पर नहीं है, और उन्होंने ये भी बताया कि भगवान की प्राप्ति के लिए जो कर्म कांड हैं उनका मैं विरोध करता हूँ। जब भाषा सौंदर्य की दृष्टि से देखेंगे तो इसमें सधुक्कड़ी भाषा है। सधुक्कड़ी भाषा मतलब साधुओं की भाषा, जो कि घूमते फिरते जरूरी नहीं कि उसमें व्याकरण के नियमों का पालन हो। इसको पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। और इसमें पद जो हैं छंद है, मतलब इसमें जब कहीं छंद कौन सा, तो इसमें पद छंद है। और अनुप्रास अलंकार इसमें बीच बीच में मिल रहे हैं। काव्य कैलाश में क क, योग वैराग में ग ग, कौने क्रियाकर में क क क। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अर्थ के साथ एक बार इसको रिपीट कीजिए। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नामे देवल नामे मस्जिद, ना काबे कैलाश में। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तो तुरत मिली हो, पल भर की तलाश में। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अगला पद दूसरा, इसमें रूपक अलंकार है। जगह जगह पर रूपी रूपी शब्द आएगा, थोड़ा ध्यान दें इसको। इसमें कबीर जी कह रहे हैं कि जैसे आंधी आने से, हमारे तेज आंधी आने से जैसे घर की सब चीज़ें टूट जाती हैं, जैसे गांव में कच्चा घर की छप्पर टूट जाते हैं, रस्सियाँ टूट जाती हैं, खंभे टूट जाते हैं, है ना, और बर्तन इधर उधर हो जाते हैं। उसी प्रकार से जो ज्ञान की आंधी आती है, एक तो सामान्य आंधी है, सामान्य आंधी के आने से तो स्थूल चीज़ों का फर्क पड़ता है, लेकिन कहते हैं ज्ञान की आंधी आने से क्या होता है। तो एक बार मेरे साथ बोलें। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सब उड़ानी। माया रहे न बांधी, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। हित चित्त की द्वै थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी। कुबद का भांडा फूटा, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। जोग जुगति करी संतो बांधी, निरच चुबे न पानी। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कूड़ कपट काया का निकस्या, हर की गति जब जानी। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कहते हे संतो भाइयों, ज्ञान की आंधी आ गई है। अर्थात किसी व्यक्ति को जब सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो सच्चा ज्ञान प्राप्त होने के बाद उसके सामने झूठ की कोई स्थिति नहीं रहती। जैसे सूरज के उगने पर अंधेरा रहता ही नहीं है, मतलब बिल्कुल स्पष्ट है, हमें दिख गया कि प्रकाश है, तो इसका ये अंधेरा नहीं है। कहते ऐसे ज्ञान के होने पर होता है। क्या होता है? भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। टाटी कहते हैं कि छप्पर। टाट शब्द आप जानते होंगे। टाट जो एक कपड़ा आता था जिसकी हम किसी भी जगह ओट लगाते थे। ओट मतलब हम उसको कवर करते थे, तो उसको टाटी कहते थे। कहते हैं घर में, गांव में जिस तरह से टाटियां होती हैं घरों के ऊपर कवर की हुई, वो सब आंधी में उड़ जाती हैं। ऐसे ही जब ज्ञान की आंधी आती है तो भ्रम की टाटी उड़ जाती है। भ्रम की टाटी मतलब भ्रम की, भ्रम मतलब दुविधा की स्थिति कि ये सही है या ये सही है,
दुविधा की स्थिति जो व्यक्ति की है, जो संकल्प और विकल्प की स्थिति है, वो खत्म हो जाती है। और क्या होता है, माया रहे ना माधी, माया मतलब ये संसार का आकर्षण भी नहीं रहता, उसके आकर्षण से आदमी बंधा नहीं रहता जब ज्ञान की आंधी आती है। और एक इसका दूसरा अर्थ है रस्सी, कि जो रस्सियां बंधी हुई होती हैं घरों में, वो भी बंधी हुई नहीं रहती जब आंधी आती है। तो दो अर्थ चल रहे हैं। घर में आंधी का क्या प्रभाव पड़ता है और मन में आंधी का क्या प्रभाव पड़ता है। घर में टाटियाँ उड़ जाती हैं और मन में दुविधा वाली स्थिति उड़ जाती है। घर में रस्सियाँ नहीं बंधी रहती हैं और मन में व्यक्ति के माया अर्थात छल छद्म सांसारिक मोह नहीं रहता है। और क्या होता है, हित चित्त की द्वै थूनी गिरानी, थूनी मतलब खंबे, द्वै दो। जिस प्रकार से घर में दो खंबे होते हैं, उन खंभों पर छप्पर को बांध करके रखा जाता है, वो गिर जाते हैं। उसी प्रकार से हिति चित्त की द्वै थूनी गिराने, हमारे चित्त की, हमारे मन के जो खंबे होते हैं दो, कौन कौन से, राग और द्वेष। राग मतलब किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करना, प्रेम, द्वेष मतलब किसी से बहुत ज़्यादा नफरत करना। ये दोनों चीज़ें खत्म हो जाती जब ज्ञान आता है तो। और मोह बलिंडा टूटा। और क्या होता है, आंधी आने पर बलिंडा टूट जाता है। बलिंडा कहते हैं एक घास जिससे छप्पर को मजबूती से बांधा जाता है, वो घास टूट जाती है। इसी प्रकार से ज्ञान की आंधी आने पर व्यक्ति के अंदर से मोह का जो है घास खत्म हो जाती है, उसका किसी विशेष चीज़ों से मोह भी खत्म हो जाता है। जैसे आपने देखा भगवान बुद्ध, भगवान महावीर को जब ज्ञान हुआ तो उनको मोह नहीं रहा, उनको राग भी नहीं रहा, द्वेष भी नहीं रहा, संसार भी नहीं रहा, दुविधा स्थिति भी नहीं रही। और क्या है, तृष्णा छानी परि घरू परी, घर के ऊपर जो तृष्णा की छान पड़ी रहती है, मतलब घरों के ऊपर जो छान पड़ा रहता है, जो छप्पर पड़ा रहता है, वो भी उड़ जाता है। इसी प्रकार से ज्ञान के आने पर तृष्णा का जो छप्पर है, तृष्णा मतलब इच्छा, अब मेरी नौकरी लग जाए, अब मेरी शादी अच्छी जगह हो जाए, अब मेरे बच्चे हो जाएं, अब बच्चों की नौकरी लग जाए, अब बच्चों के बच्चे हो जाएं, उनकी नौकरी लग जाए। ये जो तृष्णा है, ये जो इच्छाएं हैं, ये उड़ जाती हैं। जैसे घरों के ऊपर से पड़े हुए छप्पर आंधी में उड़ जाते हैं, वैसे व्यक्तियों की ये जो इच्छाएं हैं ज़्यादा, तृष्णा, वो खत्म हो जाती हैं। और कुबुद्धि का भांडा फूटा, जैसे आंधी आने पर घर में पड़े बर्तन इधर उधर होकर टूट फूट जाते हैं, ऐसे ही ज्ञान की आंधी आने पर बुरी बुद्धि के जो बर्तन हैं, या हमारे मन में जो बुरे विचार आते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। कहते जोग जुगति करी संतों माधी, कहते संतों ने जोग जुगति करके, योग और युक्ति करके, मतलब बड़े बड़े प्रयास करके क्या किया, इस तरह से इसको बांध दिया है मन को कि निर्चु चुवे न पानी। निर्चु मतलब बिल्कुल भी अब पानी इसके अंदर नहीं आ रहा है। अर्थात ज्ञानी लोग जिस तरह से घर को अच्छी तरह से बांध देते हैं दोबारा से कि उसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं आता, वैसे ही संतों ने भी क्या किया, अब अपने मन को बिल्कुल बांध दिया है, जिससे कि न उसमें माया है, न उसमें भ्रम है, न उसमें राग द्वेष है, न उसमें मोह है, न उसमें तृष्णा है, न उसमें बुरे विचार हैं। कूड़ कपट काया का निकस्या, काया मतलब शरीर, निकस्या निकल गया, और शरीर का सारा कूड़ा कपट निकल गया। जिस प्रकार से आंधी आने पर घर के अंदर से सारा कूड़ा उड़ के बाहर चला जाता है, उसी प्रकार से ज्ञान की आंधी आने पर हमारे शरीर के अंदर भी जो कूड़ा कपट होता है, जो कूड़ कपट होता है, वो जो बुरे भाव होते हैं, ईर्ष्या मद मोह लोभ होते हैं, ये सब हट जाते हैं। हरि की गति जब जानी, जब भगवान की गति इंसान को पता चल जाती है, जब भगवान के आनंद में व्यक्ति डूब जाता है। आंधी पीछे जो जल बूठा, बूठा ना वर्षा, और आंधी के बाद जब बारिश का पानी गिरता है तो प्रेम हरिजन भीना। जिस प्रकार से व्यक्ति गांव में बारिश का पानी आता है आंधी के बाद, तो व्यक्ति खुश हो जाता है, इसी प्रकार से इस आंधी के बाद जब ज्ञान का आनंद आता है तो प्रेम हरि भगवान का जो भक्त होता है, वो भी खुशी के मारे, आनंद के मारे बड़ा खुश होता है। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भयात हम कीना। कबीर जी कहते हैं भान के प्रगटे, भान मतलब भानु, भानु मतलब सूरज। जिस प्रकार सूरज के उगे होने पर
उदित भया, उदय हो जाता है प्रकाश, तम खीना और अंधेरा क्षीण खत्म हो जाता है, उसी प्रकार से ज्ञान के उगने पर ज्ञान की आंधी जब आती है तो उससे उगने पर हमारे मन के सारे अंधकार खत्म हो जाते हैं और मन में प्रकाश ही प्रकाश आ जाता है। तो इस पद में आप देखेंगे भाव सौंदर्य में आंधी की तुलना ज्ञान के आनंद से की गई है, कबीर ने ज्ञान के महत्व को बताया गया है। और भाषा सौंदर्य में आप देखेंगे इसमें सदुक्कड़ी भाषा है, छंद इसमें पद हैं, जगह जगह अनुप्रास अलंकार है, जैसे जोग जुगती में ज ज, कूड़ कपट में क। तो मुझे उम्मीद है आपको ये दोनों पद समझ में आगे होंगे। प्रश्नों को जब हम देखें शब्द के आधार पर ये प्रश्न है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है, इसको आप ढूंढेंगे पहले पद में। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है, कि ईश्वर को पाने के लिए कौन कौन से विश्वास दुनिया में माने जाते हैं, उनको आप ढूंढेंगे। जैसे मंदिर में मिलेगा, मस्जिद में मिलेगा, काबा कैलाश में मिलेगा, क्रियाकर्म में मिल जाते हैं, योग वैराग में मिल जाते हैं। कबीर ने ईश्वर को सब सांसों की सांस में क्यों कहा है, क्योंकि ईश्वर सब जगह है। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से क्यों की है, आप इसको अपने आधार पर लिखेंगे। क्योंकि सामान्य हवा से परिवर्तन नहीं होता, आंधी से बड़ा परिवर्तन होता है, उसमें चीज़ों में उल्टा होता है, परिवर्तन होता है। तो आंधी मतलब मान परिवर्तन की सूचना है। तो कौन कौन सा परिवर्तन हुआ है ये पद में पढ़ेंगे। दूसरे में ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको आप देखेंगे। तो और ये भाषा अध्ययन में व्याकरण है, तत्सम रूप इनके लिखिए। पखा पखी मतलब पक्ष विपक्ष, अनत मतलब अन्यत्र, जोग योग, जुगति युक्ति, वैराग मतलब वैराग्य, निरपक्ष मतलब निष्पक्ष। और एनसीईआरटी द्वारा कबीर पर जो पिक्चर बनी हुई है, फिल्म बनी हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा उत्साह बढ़े और मैं और मनोयोग से आपको और वीडियो दे सकूं। इस वीडियो में मैंने एनसीईआरटी की पुस्तक का प्रयोग किया है, तो एनसीईआरटी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप आज इन दोनों पदों को लिखेंगे, दोनों पदों का भाव सौंदर्य, भाषा सौंदर्य लिखेंगे, दोनों पदों के कठिन शब्दों को अर्थ के साथ लिखेंगे, और दोनों पदों के आधार पर जो 5-6 प्रश्न हैं और जो व्याकरण के प्रश्न हैं उनको आप करेंगे और मुझे दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।